जय हिंद। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स 2024 प्रथम पाली में पूछे गए सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है 10 विषम संख्याओं का माध्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 10। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका है, तो इसका सही जवाब है ए 16। 0, 6, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 6, 5, 6 का बहुलक है, तो इसका सही जवाब है बी 6। एक बारंबारता बटन की माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है, तो इसका माध्य होगा, तो इसका सही जवाब है ए 49.70। यदि 5 प्रेक्षणों x, x + 2, x + 4, x + 6 एवं x + 8 का माध्य 11 हो तो x का मान होगा, तो इसका सही जवाब है बी 6। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका सही जवाब है बी 0। यदि p = 0.4 तो p का मान क्या होगा, तो इसका सही जवाब है बी 0.6। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 पासों की फेंक में संभव परिमाणों की संख्या है, तो इसका सही जवाब है सी 36। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1.5 किसी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका सही जवाब है बी 1/2। समानांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा, तो इसका सही जवाब है बी 22। समानांतर श्रेणी 41, 38, 35, 8 में पदों की संख्या है, तो इसका सही जवाब है ए 12। समानांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा, तो इसका सही जवाब है बी 2550। बिंदु 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है, तो इसका सही जवाब है डी चतुर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 है बिंदुओं 2 cos θ 0 तथा 0 2 sin θ के बीच की दूरी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2। सरल रेखाएं x = -2 तथा y = 3 का कटान बिंदु है, तो इसका सही जवाब है ए -2 3। बिंदुओं 7 - 4 एवं -5 1 के बीच की दूरी है, तो इसका सही जवाब है बी 13। y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5 - 2 एवं -3 2 से समदूरस्थ हो है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 0 - 2। PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष P 0 0 Q 6 0 R 6 2 एवं S 0 2 है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा, तो इसका सही जवाब है डी 12। यदि A0 B 0 0 एवं C 0 B किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, तो इसका सही जवाब है बी 1/2 AB। यदि 2A + 3B = 8 एवं 3A - 4B =
-5 हो तो a बराबर 1 b बराबर 2 होगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है, तो इसका सही जवाब है बी, असंगत। समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं, तो इसका सही जवाब है बी, समानांतर सरल रेखाएं। समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = 0 के कितने हल हैं, तो इसका सही जवाब है ए, एक और केवल एक हल। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है, तो इसका सही जवाब है बी, 10। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, तो इसका सही जवाब है डी, 0, -4, -8 एंड -12। p के किस मान के लिए पद 2p + 1 13 5p - 3 समानांतर श्रेणी में है, तो इसका सही जवाब है बी, 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि an समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है तो a25 - a10 का मान क्या होगा, तो इसका सही जवाब है बी, 75। समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो श्रेणी का सार्व अंतर होगा, तो इसका सही जवाब है बी, 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n² है तो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा, तो इसका सही जवाब है सी, 2। tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री = होगा, तो इसका सही जवाब है सी, 1/√3। क्वेश्चन नंबर 32 है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री = है, तो इसका सही जवाब है बी, 0। cosec 42 डिग्री बाई sec 48 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री बाई sin 53 डिग्री = होगा, तो इसका सही जवाब है सी, 1। यदि tan अल्फा प्लस बीटा = √3 और tan अल्फा = 1/√3 तो tan बीटा का मान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1/√3। क्वेश्चन नंबर 35 है, √2 इंटू साइन π/4 प्लस cos π/4 = है, तो इसका सही जवाब है बी, 2। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा = 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा = 3 तो a² प्लस b² का मान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 25। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² / y² है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो इसका सही जवाब है डी, x/y। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा, तो इसका सही जवाब है बी, 14 सेंटीमीटर। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की पहिया
के द्वारा तय की गई दूरी है, तो इसका सही जवाब है बी 440 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा, तो इसका सही जवाब है डी √π/2। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि px = x के पावर 4 माइनस 5x + 6 एवं qx = 2 माइनस x² हो तो px/qx का घात होगा, तो इसका सही जवाब है ए 2। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका सही जवाब है डी 2x² - 5x = x - 1 का होल स्क्वायर। यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान होगा, तो इसका सही जवाब है बी -2। यदि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान होगा, तो इसका सही जवाब है सी 2/9। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो इसका सही जवाब है बी 1/3। द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो इसका सही जवाब है सी वास्तविक नहीं। यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 = 0 का एक मूल्य 4 हो तो इसका दूसरा मूल्य होगा, तो इसका सही जवाब है सी -5। यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान होगा, तो इसका सही जवाब है सी 26। द्विघात समीकरण px² - qx + r = 0 p ≠ 0 के मूल्य हैं, तो इसका सही जवाब है ए q ± √√2² - 4pr/2p। यदि x = -1 दोनों समीकरणों 2x² + 3x + p = 0 और qx² - qx + 4 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल्य हो तो p + q का मान होगा, तो इसका सही जवाब है b -1। √64/81 + √16/9 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा, तो एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 53 है, 0.3 + 0.4 का सरलतम रूप है, तो इसका सही जवाब है बी 7/9। यदि 156 = 2x × 3y ×
13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा। तो इसका सही जवाब है ए 4। रूट अंडर 10 इंटू रूट अंडर 15 है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है सी 21/√2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। यदि दो संख्याओं का मस 25 और लस 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इसका सही जवाब है ए 1250। यदि भाग एल्गोरिदम a=bq प्लस r में b=61, q=27 तथा r=32 हो तो a का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ए 1679। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसका सही जवाब है ए 6q+1। दो लगातार विषम संख्याओं का मस होता है, तो इसका सही जवाब है बी 1। यदि p a/2 4 बिंदुओं a-6 5 एवं b-2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a का मान होगा। तो इसका सही जवाब है a-8। यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही जवाब है सी 0। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक a-1 0 b 5-2 एवं c 8-2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो इसका सही जवाब है डी 4 0। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज कोण BAC का अर्धक है तथा AB = 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 3.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस प्रकार है कि AD/DB = 3/5। यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर तो AE बराबर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है डी 2.1 सेंटीमीटर। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। तो इसका सही जवाब है बी 5:6। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B होगा। तो इसका सही जवाब है सी 90 डिग्री। यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर होगा। तो इसका सही जवाब है सी 4:1। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं जिसमें AD
शीर्ष ए से BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है, यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर एवं PT बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका सही जवाब है D 81:49। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी। तो इसका सही जवाब है B 6√3 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका सही जवाब है 5 सेंटीमीटर। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हों तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो इसका सही जवाब है C 3। यदि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB बराबर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है B 6 सेंटीमीटर। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C 3√3 सेंटीमीटर। यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B 40 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC में कोण C 90 तो साइन A प्लस B बराबर होगा। तो इसका सही जवाब है B 1। सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23 प्लस 2 बराबर होगा। तो इसका सही जवाब है D 3। यदि x cos थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा इक्वल टू y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान होगा। तो इसका सही जवाब है D 1। यदि टेन थीटा 3/4 तो साइन थीटा बराबर होगा। तो इसका सही जवाब है D 3/5। √1 प्लस कॉस A बटे 1 माइनस कॉस A बराबर होगा। तो इसका सही जवाब है B कॉसेक A प्लस कॉट A। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसका सही जवाब है D x प्लस 3/x बहुपद नहीं है। बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x इंटू x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 1 का घात है। तो इसका सही जवाब है C 11। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C √11 माइनस √11। यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b के शून्यक हों तो a बराबर 4 b बराबर 6 हो जाएगा। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा। तो इसका सही जवाब है C 8। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है? तो इसका सही जवाब है A x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यदि बहुपद Px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक
अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा बटे 4 का मान होगा। तो इसका सही जवाब है A-1। यदि बहुपद QX का शून्यक -3 हो तो QX का गुणनखंड होगा। तो इसका सही जवाब है BX + 3। यदि fx बराबर x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 माइनस x + 2 को gx बराबर x के पावर 2 माइनस 3x + 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। तो इसका सही जवाब है B-2। यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा + 1 × बीटा + 1 का मान होगा। तो इसका सही जवाब है C-4। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही जवाब है B-210 मीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है B-8। धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो पिघलाकर एक घन बनाया गया। नए बने घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही जवाब है B-144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B-20:27। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। तो इसका सही जवाब है C-20 सेंटीमीटर। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। इसका सही जवाब है B-220 सेंटीमीटर क्यूब। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का चक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही जवाब है B-πr-l। चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही जवाब है A-147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B-15 सेंटीमीटर। यदि एक गोला त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा। तो इसका सही जवाब है A-32 πr³ बटे 3।